महादेव दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों मेरा नाम है गुरजीत और इस वक्त दोस्तों मैं आर्मेनिया में। तो भाई एक भाई ने मुझे बोला था कि इसके मैं वैसे तो मैंने पहले ही वीडियो बनाई है इस पर हमारे जो डिलीवरी बॉय पे, तो अभी भी एक और वीडियो बना देता हूँ कि भाई इस काम को लेकर नेगेटिविटी फैली हुई है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया है और अब भी दोबारा बता रहा हूँ कि भाई जो ये डिलीवरी बॉय का काम है ये बुरा नहीं है, बढ़िया है। पर भाई शुरू में 1 से 1.5 मंथ जब तक, क्योंकि आपकी आईडी न्यू होती है भाई, उसमें जो रेटिंग का कुछ हिसाब होता है ऐसा कि जितनी जल्दी आप डिलीवरी पहुंचाओगे तो उस हिसाब से आपकी जो रेटिंग बढ़िया अगर आपको मिलती है तो आपको उस हिसाब से ऑर्डर मिलने शुरू होते हैं। और भाई 1 से 1.5 मंथ भाई आपको जो पैसे हैं भाई, जो उसका रेंट होगा भाई, वो जेब से देना पड़ेगा भाई। 1 से 1.5 मंथ भाई पूरी दिक्कत आएगी अगर आप डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। तो इस चीज़ को भाई ध्यान रखो। अगर आप डिलीवरी बॉय का काम सोचकर आ रहे हो तो भाई इस चीज़ के लिए भी तैयार होकर आइए कि 1-1.5 मंथ या 2 मंथ लगाइए मोटा मोटा, कि अगर डिलीवरी कम आए तो मैं हैंडल कर लूँगा। क्योंकि भाई ये रियलिटी बात है। अगर आप सोचते हो शुरू में मैं आया और शुरू से ही मैं डिलीवरी उठाने लग गया, तो भाई इस भूल में मत रहें। भाई शुरू में आपको 1 से 1.5 मंथ ऐसे आएगी, कभी 1 डिलीवरी आएगी, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 ऐसे डिलीवरी आएगी। 1-1.5 मंथ 2 मंथ आपका ऐसे ही चलेगा। उसके बाद अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी, बढ़िया, अगर आपको जो बढ़िया आप टाइम टू टाइम डिलीवरी दे रहे हो तो भाई आपको डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर आप डिलीवरी लेट दे रहे हो तो भाई जो आईडी है वो आपकी ब्लॉक भी हो सकती है। तो ये भी बात ध्यान में रखें। तो भाई मैंने यहाँ बात की हुई है कुछ डिलीवरी बॉय भाइयों से, उनको 4-4, 5-5 मंथ हो चुके हैं भाई। कई भाइयों को तो यहाँ 8-8 मंथ भी हो चुके हैं डिलीवरी बॉय का काम करते हुए। बट उन्होंने यही चीज़ बोला है कि भाई देखिए पहले डिलीवरी में बहुत अच्छा पैसा बन जाता था, 70-80 हज़ार। बट अभी के जो हालात हैं उसमें यह है कि जिस हिसाब से इंडियन आ रहे हैं तो भाई जो काम है वो काफ़ी घट चुका है डिलीवरी बॉय का। स्टार्टिंग में 1-1.5 मंथ दिक्कत आएगी। इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहें अगर आप डिलीवरी बॉय का काम सोच कर आ रहे हैं। और जो भाई इंडिया में बोल के भेजते हैं बच्चों को, आज सुबह ही मुझे कॉल आया था तो वो भाई को पूछ रहा था कि भाई मुझे बताया गया कि आर्मेनिया से उनको लेटर आया है डिलीवरी बॉय का। तो भाई ये लेटर वेटर ये जितने मर्जी बना के भेज सकते हैं, यहाँ से कोई इशू नहीं है। तो वो भाई बोल रहा था कि मुझे लेटर आया है कि भाई आपको डिलीवरी बॉय का काम, चॉकलेट फैक्ट्री का काम और पैकिंग काम, जिसको लेकर मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई ये यहाँ पर एक लुभावने सपने की तरह है। उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें उसके भाई को बताया गया कि 75,000 आपकी सैलरी है और आपको मात्र 1,40,000 आपको भरने हैं। तो भाई मैंने उस भाई को बोला कि भाई बस कर, वहीं घर पे रह, कोई ज़रूरत नहीं है भाई यहाँ पर आने की। क्योंकि भाई ये जो भाई आपको बता रहा है 1,40,000 में और 75,000 सैलरी, तो भाई थोड़ा दिमाग आप में भी होना चाहिए कि भाई इतने कम पैसों में बंदा भेज रहा है और 75,000 सैलरी। वो तो चलो अच्छा हुआ भाई ने मुझसे कांटेक्ट कर लिया। भाई ये चीज़ मैं बार बार सभी भाइयों को बोलता हूँ कि यहाँ आने से पहले कोई भी भाई हो या आर्मेनिया में आपका कोई जानकार कोई भी हो, उससे थोड़ी डिस्कस कर लें यहाँ आने से पहले, तो आपको फ़ायदा मिलता है। एक भाई यहाँ पर कमेंट कर रहा है, बोल रहा था कि भाई आर्मेनिया मत आए, ये बुरा हाल है, भूखे मर गए। भाई ये बिल्कुल सच होगा इसकी जगह पर। सभी जो भारतीय, जो सभी इंडियन है, वो सभी भूखे नहीं मर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। अगर आपके जो एजेंट है उसने अगर आपको यहाँ पर झूठे सपने दिखाकर यहाँ पर भेजा है तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ने ऐसा भेजा होगा, ठीक है भाई। अगर आपको तंगी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी इंडियन यहाँ पर भूखे मर रहे हैं भाई। अगर यहाँ पर सभी इंडियन भूखे मरते होते ना तो यहाँ कोई भी नहीं आता, ठीक है भाई। यहाँ पर सभी नहीं, कुछ लोग हैं जो भाई भूखे मर रहे हैं, जैसे भी बाकी सभी भाई काम कर रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भाई काम अच्छा मिल जाता है तो भाई उनकी बल्ले बल्ले है, और जिनको नहीं मिलता तो भाई उनको तो दिक्कत है। और वैसे भी भाई मैंने पहले भी ये चीज़ बोला कि स्टार्टिंग के जो 1-2 मंथ होते हैं भाई उसमें दिक्कत आती ही आती है। हाँ, अगर आपका एजेंट ही सही नहीं है तो भाई कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपका एजेंट सही है तब तो कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। तो भाई जो भाई ये भाई आप बोल रहे हो कि यहाँ मत आए, तो भाई आप अपनी जगह सही हो, क्योंकि आप शायद भूखे मर रहे होंगे भाई, शायद आपको यहाँ खाना ना मिल रहा होगा। तो भाई इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि भाई चलो शायद आप ही सही हो, बट ये है कि आपके कहने से भाई कोई नहीं रुकेगा यहाँ पर। जो लोग हैं वो आएंगे ही आएंगे यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हो कि आपके कहने से कोई रुकेगा तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर लोग आएंगे ही आएंगे, आप जितना मर्जी कुछ बोलो। क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है लोगों को समझाने के बावजूद भी वो
आर्मेनिया आए हैं। एक भाई था राजस्थान से, बोला भाई मुझसे 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए बोला गया मुझे और 17,000 मुझे सैलरी बताई। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, फ्रॉड है सिस्टम। तो वो भाई का कुछ दिनों बाद मुझे कॉल आया कि भाई उन्होंने मुझसे 2.5 लाख रुपए भरवा लिए। अब वो भाई मुझे कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे। तो भाई मैंने उसको पहले ही बताया था, वो उसने मेरी बात ना मान के फिर भी वो कदम उठाया, और जबकि मैंने भाई उसको रोका था। ठीक है भाई, तो ये तो बात होगी भाई मेरे बोलने की कि भाई कुछ लोगों को भाई समझ आता है, कुछ को नहीं है। और बात हम सीधे ट्रैक पर आते हैं अपने डिलीवरी बॉय पर। डिलीवरी बॉय को भाई मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी भाई डिलीवरी बॉय में, 1-1.5 मंथ 2 मंथ भाई उसमें जेब से पैसा आपके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि डिलीवरी कम आती है शुरू में। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रैंकिंग बढ़ती है, जो आपका जो आईडी आपको मिलती है, उसमें जो आपका जो 5 स्टार रेटिंग वगैरह होते हैं वो बढ़ेगी, तो आपको जो डिलीवरी मिलनी वो शुरू हो जाती है। तो भाई डिलीवरी बॉय में जाते हो तो भाई सोच समझ कर ही जाएं। अगर आप 1-1.5 मंथ 2 मंथ स्ट्रगल कर सकते हैं, जेब से भी पैसे भर सकते हैं, तो ही जाएं भाई। ठीक है भाई, इस बात को मेरी ध्यान रखना। बस इतनी बात तो है भाई कि अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं भाई, इंडियन आ रहे हैं भर भर के, तो उससे जो काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ है, ये बात है, ये मैं बात मानता हूँ कि जिस हिसाब से इंडियन भर के आ रहे हैं, तो भाई उस हिसाब से दोस्तों भाई यहाँ पर काम की थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं। बट ये नहीं है कि भाई काम मिल ही नहीं रहा। मैंने आपको शुरू में काफ़ी बार पिछली वीडियो में ये चीज़ बोला है कि भाई यहाँ पर हार्डवर्क वाले काम बहुत हैं, हल्के काम है, पर भाई जो काम हार्डवर्क में जो पैसा है वो हल्के कामों में नहीं है। तो भाई आप बड़ी कंट्रियों की तरह सोचकर यहाँ मत आए कि यहाँ पर हम आर्मेनिया जाएंगे, होटल लाइन में लगा लो या हल्के फुल्के इस तरह की कोई भी काम मिल जाएंगे हमें, ऑफिस वर्क या कुछ भी ऐसा मिल जाएगा और हम अच्छे पैसे कमा लेंगे। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर हल्के फुल्के कामों में कम ही मिलती है। ये बातें मैं आपके हर वीडियो में बोलता रहता हूँ। तो हार्ड वर्कर जो भाई हैं उनके लिए भाई काम बहुत है। और इस वक्त भाई कंस्ट्रक्शन लाइन का काम भाई बहुत तेज़ी से चल रहा है यहाँ पर। तो भाई कंस्ट्रक्शन लाइन के काम में देखिए, मैं जितने भाई मेरे भाई आते हैं, जो भी आते हैं मेरे पास, तो भाई मैं उनको कंस्ट्रक्शन लाइन का ही काम बोलता हूँ, क्योंकि भाई वही काम मुझे ठीक लगता है यहाँ पर। क्योंकि भाई उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा काम ठीक ठाक इतना होता होगा, बट मेरी नज़र में तो मुझे नहीं लगता। मेरे जो भी भाई है, ज़्यादातर भाई हमारे सारे ही कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो मैं तो साफ स्पष्ट ही भाई बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्शन लाइन का काम यहाँ पर चल रहा है। और भाई कोई भाई मैसन हो, तो भाई मैसन कोई भाई आना चाहता तो आ सकता है भाई, उसको अच्छी सैलरी मिलेगी और काम भाई आते ही लग जाएगा वो, अगर मैसन हो, अच्छा मैसन हो। ठीक है भाई, इस चीज़ तो भाई जिस भाई को आना है वो आएगा ही आएगा, और जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा भाई। क्योंकि मैंने देखा हुआ भाई, लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग आते हैं और फंसते हैं, बाद में बोलते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। तो भाई क्या बोल सकते हैं, किसी को कुछ नहीं बोल सकते भाई। ऐसे आप चाहे जितना मर्जी बोल लो, यहाँ मत आइए, ये चीज़ वो चीज़, तो भाई लोग आएंगे ही आएंगे। इस बात का थोड़ा भाई ध्यान रखिए। आप चाहे वीडियो के सारे कमेंट में ये चीज़ लिख दिए कि यहाँ मत आए, फिर भी भाई आप एयरपोर्ट पे जाना, लोग भर के इंडिया से आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो भाई अगर आपका सिस्टम गलत हुआ है, आपका सिस्टम थोड़ा ख़राब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी का ख़राब है। ठीक है भाई, बाकी भाई अपना अपना वो होता है कि देखिए भाई, हमें दूसरों का तो भाई हमें पता नहीं, हमें खुद का पता है भाई। पूरे आर्मेनिया का तो हमें नहीं पता कि पूरे आर्मेनिया ये चीज़ वो चीज़, हमें भाई खुद की गारंटी है। हमारा कोई भाई आता है तो हमें उनकी गारंटी है कि हम साथ हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। जितना हो सकता है अपनी तरफ से हम करते हैं उनके लिए। ठीक है भाई, पूरे आर्मेनिया में कोई कैसा है उस चीज़ का भाई मैं बोल नहीं सकता, बट मैं खुद का बोल सकता हूँ जो बात है। बाकी भाई आपकी सभी की मर्जी है, कोई आए ना आए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है तो नहीं आएगा। तो भाई आपके बोलने से कोई फ़ायदा नहीं भाई होता, कोई फ़ायदा, क्योंकि मैंने समझा कर काफ़ी भाइयों को देख लिया है। बट रिजल्ट वही है कि आना है भाई, आना है तो आना है भाई। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई दिल से सॉरी, क्योंकि भाई मुझे कुछ बातें होती है जो मुझे क्लियर करनी पड़ती है, थोड़ा जो मुझे लगता है कि मुझे क्लियर करनी चाहिए। तो भाई फिर दिल से सॉरी भाई, अगर किसी को भाई को मेरी बात बुरी लगी हो भाई।